नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सच में छत्तीसगढ़ की सरकार ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी है? क्या नियमितीकरण का वादा कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाली सरकार अब दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों को पूरी तरीके से हाशिए पर ढकेल देना चाहती? यह सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी का ताजा आदेश, तारीख देखिए 8 जून 2026। यह सिर्फ एक प्रशासनिक ट्रांसफर या अतिरिक्त प्रभार का आदेश नहीं है, बल्कि अनियमित कर्मचारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इस आदेश के आते ही प्रदेश के लाखों दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। लोग इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहे हैं। आज की इस बेहद जरूरी रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे सरकार अब सम्मान राशि देने में भी आनाकानी कर रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम वह बात आपको बताएंगे जो सत्ता छुपाने में लगी है। पहले इस आदेश को ध्यान से समझिए। नया रायपुर से 8 जून 2026 को जारी आदेश के जरिए दो बड़े अफसरों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। पहला नाम है हेमंत कुमार पांडे, अपर सचिव, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के साथ साथ जन निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दूसरा नाम है विमल कुमार सांडिल्य, अपर सचिव, जिन्हें योजना, आर्थिक सांख्यिकी के साथ साथ धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। यह तो सरकार की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बात इससे बनती नहीं। इसमें अनियमित कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ गई है? इसे तुगलकी क्यों कहा जा रहा है? असली खेल यही छिपा है दोस्तों। जब धरातल पर नियमितीकरण, सम्मान निधि, जन शिकायतों को निपटाने के लिए लाखों कर्मचारी लोग चक्कर लगा रहे हैं, तब नीतिगत फैसलों के लिए फुल टाइम अफसरों की नियुक्ति करने की बजाय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे सरकार बैठ जाए तो सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कर्मचारियों का तो साफ कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ टालमटोल की राजनीति कर रही है। चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, कमेटियां बना दी जाती हैं, लेकिन जब कमेटियां रिपोर्ट देती है तो प्रशासन या सरकार उसे इस तरह से उलझा देती है कि फाइल टेबल पर टेबल खेलता रहे। कर्मचारी संगठनों का तो सीधा आरोप है, यह किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है। आज आदेश आता है, कल बदल जाता है। अधिकारियों के पास अपने मूल जिम्मेदारी संभालने का जब वक्त नहीं है, तब उन्हें एडिशनल चार्ज देकर उन विभागों के भरोसे छोड़ दिया जाता है जहां त्रस्त जनता और कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जब जन शिकायत निवारण विभाग खुद अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चलेगा तो आप सोचिए लाखों कर्मचारी, लाखों लोगों की शिकायत का निवारण किस रफ्तार से हो। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पर। क्या सरकार अब कर्मचारियों को सम्मान राशि भी नहीं देना चाहती या उसे सीमित कर देना चाहती है? सरकार के खजाने का क्या हाल है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्या इसे भी फाइलों और कमेटियों के मक्कड़ जाल में दफन कर देना चाहती है सरकार? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी इस सप्ताह के खेल के बाद अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जो न्यूनतम सम्मान राशि को लेकर सरकार की नीयत यदि
इस तरह की है तो समझिए कि लोगों का घर कैसे चलेगा। तब यह नया आदेश क्या साबित नहीं करता कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण साव कर्मचारी संगठनों के आंदोलन स्थल पर जा जाकर कहते थे कि उनकी सरकार बना दो, उन्हें नियमित कर देंगे। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी यदि नियमितीकरण का कोई ठोस रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है यह सरकार, तो उसकी मंशा को समझा जा सकता है। तारीख पर तारीख का खेल आखिर कब तक चलेगा। इस आदेश में अवर सचिव मनराखन बुआरे के हस्ताक्षर हैं। प्रतिलिपि सभी विभागों के प्रमुखों को भेज दी गई है, लेकिन इस पूरे कागज में कहीं भी उस आम कर्मचारी का जिक्र नहीं है जो चिलचिलाती धूप में कम वेतन पाकर भी सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करती है या लागू करवाती है। ऐसे में अतिरिक्त प्रभार का यह जादू कब तक चलेगा। नतीजा साफ है, यदि इसी तरह का खेल सरकार करते रही तो उसकी मंशा साफ है कि फाइल लटकती रहे। यह आदेश स्पष्ट गवाही दे रहा है कि प्रशासनिक ढांचा अतिरिक्त प्रभार के सहारे रेंग रहा है। सरकार को कर्मचारियों के इन मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। कर्मचारी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और यदि सरकार की यही रीति रही तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में पूरी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या सरकार सचमुच सम्मान निधि देना नहीं चाहती? क्या सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं या सरकार की नीयत नहीं है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि यह खबर सरकार के उन हुक्मरानों के पास पहुंचे जिनसे उनकी नींद उड़ जाए और इस प्रदेश में विकास की राह को जमीन पर उतारने वाले कर्मचारी संगठनों का राह आसान हो सके। धन्यवाद।